हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एसएससी सीजीएल है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि कब रिलीज़ हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा 17/9/2022 को, और लास्ट डेट कब है जो कि हमें कल ही पता चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो फीस है वो है जनरल की है 100 रुपये, ईडब्ल्यूएस की है कितनी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस है। एससी एसटी और हैंडीकैप्ड की कितनी है, 0, और फीमेल की 0। अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये इसमें दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। अब इसके पोस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। इसमें जो एज लिमिट है वो है मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज किसी किसी पोस्ट की 27 है और किसी पोस्ट की 32 है। अब वैकेंसी कौन कौन सी रहेंगी, अभी तो वैकेंसी बताई नहीं कितनी वैकेंसी आएंगी, बट सबके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए तुम्हारी किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, अब पोस्ट कैग के लिए 2 पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। ठीक है, इसकी एज लिमिट 18 से 30 है और ग्रेजुएशन में आपके कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी 20 से 30 एज है। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इसमें भी 18 से 30 है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसकी एज कितनी है, 20 से 30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इसकी जो है 20 से लेकर 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसकी भी 20 से 30 है। ठीक है, 20। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस है उसकी एज भी कितनी है, 18 से 30 है। ठीक है, फिर आते हैं हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और इसकी एज भी 18 से 30 है। सीबीडीटी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें जो एज 18 से 30 है। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज, इसकी एज भी वही है। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट रेवेन्यू, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसकी भी एज कितनी है, 18 से लेकर 30। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, इसमें एज क्या है, 20 से लेकर 30, और सारे जो ग्रेजुएशन है वो आपको चाहिए। तो इस तरीके से जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर है, फिर ठीक है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं और ये बहुत सारी पोस्टें रहती हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर है जैसे एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जेएसओ में। ठीक है, उसके पास रजिस्टर जनरल इंडिया में। ठीक है, तो उसमें ग्रेड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर ठीक है, अकाउंटेंट कैग में, ये सारी पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, तो इस तरीके ये सारी बहुत सारी पोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा और किस तरीके से रहेगा। तो वो हम बात करें तो इसमें 3 तरीके से एग्ज़ाम होंगे। कौन कौन से, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, और पेपर फोर्थ भी है किसी में। तो जो पेपर फर्स्ट, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब 25 नंबर की आएगी जो कि 50 मार्क्स की है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का है, और इंग्लिश कंप्रहेंशन 25 नंबर की है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेपर सेकेंड, उसमें क्या रहेगा, पेपर सेकंड में हमारा रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव, दोनों रहेंगे। ठीक है, पेपर थर्ड अपना स्टैटिक्स रहेगा, और पेपर फोर्थ जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। ठीक है, उसके बाद टायर थर्ड में क्या रहेगा, पेन एवं पेपर मोड में रहेगा। इसमें राइटिंग ऐसे
लेटर एप्लीकेशन आपसे लिखाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पेपर 4 जो कि फाइनल राउंड है। इसमें स्किल टेस्ट रहेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर प्रोफेशनल CPT एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टेड, ठीक है। तो ये सिलेबस दिया है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या आएगा, फिर जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और इसी तरीके से इंग्लिश कंप्रहेंशन। तो ये पेपर फर्स्ट का। पेपर सेकंड का, टाइट सेकंड का जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिलेबस और उसके टॉपिक डिफाइन किए गए। तो आज हम इतना ही बात करते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी डिटेल है, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे।